हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए वोकेबलरी का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने ईमानदारी से प्रॉपर इसको देख लिया ना, तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी। क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये वर्ड्स CGL CPO कई एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। वही वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो ध्यान से देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 के बाकी वर्ड्स देख लिए होंगे और उनको लिख भी लिया होगा। ठीक है, अगर लिखोगे ना तो रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, वरना आप कितनी बड़े चैंपियन हो जल्दी से भूल जाओगे। ठीक, तो लिख लेना एक बार। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला वर्ड है साइकोफेंट। दोस्तों, साइकोफेंट मतलब क्या होता है? बहुत शानदार वर्ड है। इसका मतलब होता है चापलूस। ऐसा बंदा जो दूसरों की चापलूसी करे, तो उसे बोलते हैं दोस्तों। सिनोनियम उसका होता है सर्वाइल। मतलब किसी का सर्वाइल एटीट्यूड होता है, मतलब वो हर चीज़ में सामने वाले को रिस्पेक्ट देता। हाँ भाई, एक काम करो, तुम ही सही कर रहे हो, हम तुम्हारी बात को मानते हैं। मतलब हर चीज़ में हाँ पे हाँ मिलाता है। मतलब वो अपना पॉइंट कुछ होता ही नहीं है, नौकर की तरह। किसी ने बोला भाई एक काम करें, मूवी चले, हाँ भाई चलो। एक काम करें, अपन ये वाला चीज़ खरीद लें, उन्होंने कहा हाँ भाई खरीद लो। तो साइकोफेंट उसको बोलते हैं। ओके, तो उसका दूसरा वर्ड है सबमिसिव। ये भी बहुत शानदार वर्ड है। तीसरा वर्ड है सबसर्विएंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये आता है। साइकोफेंट का सीधा सीधा सिनोनियम सबसर्विएंट आ सकता है। ठीक, तो इसको देख लेना और इसको लिख लेना। भाई अगर नोटबुक और पेन कॉपी लेके बैठे हो, लाल पेन काला पेन, बढ़िया उसमें डेकोरेशन करके लिखो, जैसे मैंने लिखा है साइकोफेंट लिखो, फिर उसके 3-4 सिनोनियम लिखो। इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और जल्दी वोकेबलरी में ग्रोथ होगी। वरना आप सोचोगे हमने आज किया, ये पढ़ लिया, 10 वोकेब यहाँ से पढ़ ली, 10 वोकेब यहाँ से पढ़ ली, ऐसे में कभी याद नहीं होती। क्योंकि रिविजन भी तो मांगता है ना, रिवीजन ज़रूरी है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वर्ड है दोस्तों एम्बेलिश। ये भी बहुत शानदार वर्ड है। एम्बेलिश मतलब क्या होता है? एम्बेलिश मतलब होता है कि किसी चीज़ को डेकोरेट करना, है ना। एम्बेलिश मतलब होता है डेकोरेट करना। उसका सिनोनिम होता है गार्निश करना। उसको और बोलते हैं अडोर्न करना। जैसे किसी ने भैया बढ़िया चिकन की सब्ज़ी बनाई है, ठीक है, अब शानदार चिकन की सब्ज़ी बनाई है, तो बिना धनिया के चिकन की सब्ज़ी अधूरी है। या आपने एक बढ़िया से पनीर की सब्ज़ी बनाई आपकी मम्मी ने, तो क्या पनीर की सब्ज़ी में लास्ट में धनिया डाल के गार्निश करते हैं ना, थोड़ा डेकोरेशन बढ़ाते हैं बढ़िया, उसी को बोलते हैं एम्बेलिश करना होता है। ठीक, उसको बोलते हैं गार्निश करना होता है। लोग जो वो वाले चैनल चलते हैं ना कुकिंग वाले, वो लोग बोलते हैं हम गार्निशिंग कर रहे हैं, धनिया डाल के, धनिया पाउडर डाल के, धनिया डाल के। ओके, तो उसको बोलते हैं एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, गार्निश करना, एडोर्न करना। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख रहे होंगे। अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? ये वाले कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितना कंटेंट पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ये वाला कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। ऐसा व्यक्ति जो संतुष्ट होता है उसे बोलते हैं पीसफुल, है ना। बिल्कुल संतुष्ट होता है, शांत होता है। हाँ भाई, जो भी है अपने घर में ठीक है, अपने पास कूलर, पंखा, टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, वी आर वेरी कंटेंट, वी आर वेरी पीसफुल, वी आर वेरी कॉम्प्लेसेंट। मतलब उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट भी बोलते हैं। जो बंदा संतुष्ट होता है, जिसके पास जैसे किसी के पास कार नहीं है, उसके पास बढ़िया सी गाड़ी है, लेकिन तब भी वो संतुष्ट है, तब भी बहुत खुश है कि हाँ भाई भगवान की कृपा से अपने पास गाड़ी तो है, लोगों के पास वो भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट पर्सन। तो आपको भी कॉम्प्लेसेंट होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मेरे घर में स्कूटी है, फ्रिज है, कूलर, टीवी, पंखा, सब कुछ है। तो आई एम वेरी कॉम्प्लेसेंट पर्सन, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। तो इस तरीके से आप कंटेंट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं सारे अच्छे वर्ड ही बताऊंगा आपको ताकि आपको हेल्प मिले। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या है अपना? ये होता है दोस्तों रिटेलिएट। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेलिएट? दोस्तों, रिटेलिएट बहुत शानदार वर्ड है। इसका मतलब होता है पलटवार करना। जैसे 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 पाकिस्तान हरकत करता ना, पाकिस्तान अपनी बाउंड्री में घुस के अपने भारत में गोलीबारी कर रहा है, मस्ती कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो अपने भारत के जवान भी रिटेलिएट करते हैं, पलटवार देते हैं और देते हैं उनके जूते जूते हैं, भग जाते हैं वापस वो, है ना। ठीक है, हर बार मतलब मुँह की खाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, भारत के जवान रिटेलिएट करते हैं, पलटवार करते हैं और उनकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उनको उनके दांत खट्टे करवा देते हैं और उनको घर भेज देते हैं, जाओ बेटा हार गए ना, अब घर निकलो, है ना। इसका मतलब होता है रिटेलिएट। जैसे आपका कोई दुश्मन है या कोई दोस्त है, मजाक मजाक में उसने आपको थप्पड़ मार दिया, आपका दिमाग ख़राब हुआ, आपने भी उसको थप्पड़ मार दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, मतलब आपने पलटवार कर दिया। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रिटेलिएट को ऐसे आप समझ सकते हैं कि रिटेलिएट करना मतलब पलटवार करना होता है। तो उसका सिनोनियम होता है रेसिप्रोकेट करना होता है। ध्यान रखिएगा, सिनोनियम में आ सकता है। CGL CPO CHSL, दुनिया को कोई भी इंग्लिश वाला एग्जाम दे रहे होंगे, वोकेबलरी इज़ मस्ट, इंपॉर्टेंट है, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, काम आएगी।
इंडिस्पेंसिबल अगर मैंने बोला है इसका मतलब है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। अगर आप सोचो कि हम बिना वोकेबलरी के इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। ठीक है, तो इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, उसके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक। सेकंड वर्ड क्या है सिनोनियम का? रेट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा। तीसरा है रिवेंज, है ना, आपको किसी ने मारा तो आपने बदला लिया, उसको रिवेंज दिया, इसी को रिटेलिएट बोलते हैं वोकेबलरी के टर्म में। अब चौथा वर्ड क्या है? फ्रेगनेंस। ये तो सबको पता है, फ्रेगनेंस मतलब होता है शानदार खुशबू, है ना। आप जब कहीं शादी आदि में जाते हो तो कैसे तैयार होकर जाते हो, यहाँ सूट वूट पहन के बढ़िया सेंटिमेंट लगा के, और फिर निकलते हो कि हाँ भाई अब अटेंशन मिलेगा अपने को, अब लोग अपने को अटेंशन देंगे, लोग अपने को देखेंगे। तो वही फ्रेगनेंस को बोलते हैं, शानदार खुशबू। और जिस खुशबू काय की होती है, सेंट की खुशबू आती है, परफ्यूम की खुशबू आती है, ठीक उसी खुशबू की मैं बात कर रहा हूँ। बढ़िया सा कहीं का फूल बूल रहता है जहाँ से मस्त फ्रेगनेंस खुशबू आती है ना। कहीं कोई बढ़िया सी अच्छे ऑफिस में आप जा रहे हो, बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर के साथ बैठ रहे हो, बड़े बड़े स्टार्स के साथ बैठ रहे हो ना, वो लोग इतना शानदार परफ्यूम लगाते हैं कि बढ़िया सी खुशबू आती है, मन करता है कि वहीं बैठे रहो, है ना। और कुछ नंगे भूखे लोगों के पास अगर अपन चले जाते हैं गाँव में, इतनी गंदी बदबू मारते हैं तो वहाँ से मन करता है कि उठ कर निकल लो यहाँ से, वरना निपट जाएंगे अपन। ठीक है, तो इतने गंदे लोग भी रहते हैं, स्वेटिंग हो रही है अंडर आर्म्स में से और ऐसा वैसा, तो वो फ्रेगनेंस नहीं, वो फेटेड बोलते हैं उसको, बदबू बोलते हैं। तो लेकिन बात चल रही है फ्रेगनेंस की, तो आप फ्रेगनेंस ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो आगे, ये वर्ड है दोस्तों एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस दोस्तों, एब्स्ट्रूस में ये सी नहीं एस होता है ना, एब्स्ट्रूस में सी नहीं आएगा। एब्स्ट्रूस की स्पेलिंग होती है ABSTRUSE। एब्स्ट्रूस मतलब होता है अ थिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ आपको समझ में ना आए इजीली, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस। जैसे बहुत सारे लोगों को IAS की पढ़ाई समझ में नहीं आती, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस। मतलब उसका सिलेबस इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि आपको समझ में नहीं आ गया एकदम से कि यार कितना क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस है, ये है वो है, पॉलिटी है ना, हिस्ट्री। तो एब्स्ट्रूस मतलब विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनियम क्या है शानदार वाला? इसका मतलब होता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ऐसी चीज़ जो अस्पष्ट हो, मतलब जो स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती ना जो क्लियर नहीं होती हैं, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूस, ऑब्सक्योर। तीसरा वर्ड क्या है? एसोटेरिक। एसोटेरिक मतलब होता है रहस्यमयी। जैसे आपने कहीं कहानी सुनी होगी भैया कि इसमें ये सोने ये पारस पत्थर है, इसको सोने में टच कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये भी सोना बन जाएगा। तो ये कुछ रहस्यमयी कहानी है, इनका मतलब क्लियर नहीं है किसी को कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं एसोटेरिक। ठीक है, ओके। एक और वर्ड है रिकॉन्डाइट, बहुत ही शानदार वर्ड है। रिकॉन्डाइट मतलब भी होता है कंफ्यूज, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, है ना, कि ये क्या सही क्या गलत पता नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं रिकॉन्डाइट, है ना। जैसे आप कहीं कोई बोलता है कि यार खजाना है यहाँ, इधर जाओगे, ऐसा मंत्र है, मंत्र पढ़ोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें बेकार है, मतलब समझ में नहीं आती ना, तो इन सबको अपन रिकॉन्डाइट बोल सकते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिफ्थ वर्ड क्या है? एनिग्मा। ये भी बहुत शानदार सिनोनियम है। क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे आ जाएंगे, वो पूछ लेंगे कि रिकॉन्डाइट एब्स्ट्रूस का सिनोनियम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्सक्योर होता है, एसोटेरिक होता है, रिकॉन्डाइट होता है। एनिग्मा मतलब भी होता है पजल, जिसको आसानी से समझना मुश्किल हो, जो आसानी से समझ में ना आए, ओके, उसको बोलते हैं एनिग्मा। पजल तो आपको पता ही है, उसको भी बोलते हैं कन्फ्यूजन, ईजिली समझ में नहीं आती पजल। अब देखो लास्ट वर्ड क्या है, ये भी बहुत शानदार वर्ड है, इसको बोलते हैं रेप्रीमांड। दोस्तों क्या होता है रेप्रीमांड? रेप्रीमांड मतलब होता है डांटना किसी को गंदे तरीके से, तो उसको बोलते हैं सेंस्योर करना, मतलब उसकी निंदा करना। जैसे आपने आपके पापा से डिमांड रखी, पापा मेरे को 10,000 रुपये दे दो, मैं हिमाचल प्रदेश और मसूरी और दार्जिलिंग घूमने जाऊँगा। पापा ने इतनी जम के चमका दिया, तुमको रेप्रीमांड कर दिया, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब घर में पढ़ाई लिखाई करो, है ना। तो आपके पापा ने आपको क्या किया? रेप्रीमांड कर दिया, मतलब डांट दिया, सेंस्योर कर दिया, आपकी बेइज्जती कर दी, पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है और यहाँ वहाँ पैसे उड़ाना है, तो आपको सेंस्योर कर दिया, मतलब आपकी निंदा कर दी, आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया, आपको धिक्कार दिया, एडमोनिश कर दिया। एडमोनिश मतलब होता है धिक्कारना, चलो चुपचाप बैठ जाओ, इस तरीके से, ठीक, मतलब चमका देना। कैस्टिगेट मतलब भी होता है किसी की बेइज्जती करना, कि ले दे के मतलब उसको नीचे दिखाना कि तुम पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, ऐसा करते रहते हो, दिन भर घूमते हो, फ़ोन चलाते हो, पबजी खेलते हो और यहाँ वहाँ जाने की बात कर रहे हो। तो रेप्रीमांड का मतलब होता है डांटना। मैंने ऐसे ही लिंक किया था, घर में अगर आप कोई चीज़ की डिमांड करो और घर वालों को अगर वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आपको रेप्रीमांड करते हैं, आपको चमका देते हैं, आपको सेंस्योर करते हैं, निंदा करते हैं आपकी, आपको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, एडमोनिश कर देते हैं, कास्टिगेट कर देते हैं, ओके, अगर गलत चीज़ पर कर रहे हो तो। ठीक है, तो गाइस एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल
ध्यान रहे ये वर्ड्स और आप भूलें ना। आई होप आप लिख रहे होंगे। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं और लाल पेन, नीले पेन, हरे पेन से डेकोरेशन करके अगर आप लिख रहे हैं तो गारंटी ले रहा हूँ मैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तुम देख लेना, अच्छा 1-2 महीने पढ़ लो लिख के अच्छे से रिवाइज़ करके, और उस बंदे से पूछ लेना जिसके पास नोट्स नहीं है, और कंपेयर कर लेना अपने आप को, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, तो मैं आई होप कि आप लिख रहे होंगे। रिवाइज करते हैं फटाफट। साइकोफेंट मतलब क्या होता है? चापलूस। उसको बोलते हैं सर्वाइल, सबमिसिव, सबसर्विएंट। इंपॉर्टेंट है। सेकंड वर्ड है एम्बेलिश। एम्बेलिश मतलब क्या होता है? डेकोरेशन करना। डेकोरेट, गार्निश, अडोन। चिकन की सब्जी पे धनिया वनिया डालते हो ना, गार्निश करते हो, उसको बोलते हैं डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना। कंटेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड वाला व्यक्ति, जो संतुष्ट होता है व्यक्ति। हाँ भैया, हमारे पास गाड़ी घोड़ा जो भी है, घर है रहने को, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। पीसफुल, सेटिस्फाइड, कॉम्प्लेसेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड कॉम्प्लेसेंट वर्ड आता है ना। और जो बंदे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इनकॉम्प्लेसेंट। ठीक है। और रिटेलिएट आपको पता ही है। रिटेलिएट मतलब होता है पलटवार करना। दुश्मन ने आप पे अटैक किया, आपने वापस अटैक कर दिया। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने उसको वापस थप्पड़ मार दिया। किसी ने आपको माँ की गाली बकी, आपने उसको बहन की गाली बक दी, तो वो हो गया रिटेलिएट करना। समझ रहे हो? ठीक। तो रेसिप्रोकेट, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज। दोस्तों मैं एग्जांपल इसलिए थोड़े वियर्ड टाइप के दे रहा हूँ ताकि आप लिंक कर पाएँ। लिंक करोगे तो याद रहेगा, वरना तोता की तरह रटोगे और भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक। मेरे सारे वीडियो ऐसे ही है, थोड़े फ़नी तरीके से पढ़ाता हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। फ्रेगनेंस मतलब होता है शानदार सी खुशबू। कहीं जाते हो शादी में तैयार होके, है ना, तो बढ़िया खुशबू मारते हो आप, और सेंटिमेंट लगा के जाते हो, है ना। भले ही जीवन में सेंट नहीं लगाया हो, लेकिन उस दिन ज़रूर लगा के जाओगे। परफ्यूम खरीदोगे, भले ही कर्जा लेना पड़े, लेकिन परफ्यूम ज़रूर लगाओगे। फ्रेगनेंस। एब्स्ट्रूस मतलब क्या होता है? विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसी चीज़ जो आपके समझ से परे हो, जो आपको समझ में नहीं आती हो। ठीक है। एब्स्ट्रूस। ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, जो चीज़ आपको स्पष्ट समझ में नहीं आती हो। जैसे मैथ्स के अजीब से कहीं के फॉर्मूले रहते हैं ना, अस्पष्ट। ऑब्सक्योर बोलेंगे समझ से बाहर है, समझ में नहीं आ रहा, अस्पष्ट है। एसोटेरिक, रहस्यमयी चीज़ें। रिकॉन्डाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजिंग वाला। रिकॉन्डाइट मतलब होता है समझ से परे, समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजिंग। एनिग्मा, पजल। इतने शानदार शानदार वर्ड है दोस्तों, लिख लो। बड़ी मेहनत से मैंने ये लेवल बना के मतलब आपके लिए लिखा है ये, ताकि आप एक ही बार में एक जगह लिख लें और आपको एक वर्ड आए एब्स्ट्रूस, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप फटाफट पढ़ के और टेंशन ख़त्म। ओके, तो ज़रूर लिख लीजिएगा। एक शानदार नोटबुक बनाना। रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना। घर वाले डांट देते हैं, टीचर डांट देते हैं, सेंसर करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, एडमोनिश करते हैं, कैस्टिगेट करते हैं। ओके, तो गाइस मेरी तरफ से इतना ही। मैंने पूरी ताकत से आपको पढ़ा दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, सो दैट यू कैन लर्न वेरी वेल। और हाँ भैया, रिवीजन इज़ द की। जिस बंदे ने बार बार रिवीजन किया है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं, और जिस बंदे ने सोचा है कि मैं एक बार पढ़ लूँगा और चैंपियन बन जाऊँगा, एग्जाम में धूम मचा दूंगा, वो एक नंबर को बेवकूफ़ी कर रहा है, गलतफहमी में है। एक बार में कोई चैंपियन नहीं बनता है, बार बार रिवीजन करके चैंपियन बनते हैं। जितने बड़े IAS IPS देखें ना, वो बंदे भी बार बार मल्टीपल रिवीजन करते हैं। तो इस बात को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। नेवर एवर गिव अप एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स गोल। ओके, नाउ बाय। और हाँ भैया, पसंद आ जाए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लो, वरना बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं। खूब पढ़ाई करो।